तो राम राम भाइयों, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे सारे भाई ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। कपास की खेती के ऊपर हमने 3 वीडियो पहले अपलोड की थी और ये हमारा चौथा एपिसोड है। तो जिन भाइयों ने अभी तक हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाके तो एक बार वो वीडियो देख लो, उसी के बाद ये वीडियो आपको समझ आएगी। भाइयों, हमारा टारगेट है कपास की खेती में 15 से 20 क्विंटल प्रोडक्शन कैसे निकाली जाए। इसके लिए हमें कुछ चीजों की सावधानियां रखनी होगी। और आज के एपिसोड की अगर मैं बात करूं तो आज के एपिसोड में मेनली 3 प्रॉब्लम्स कह लो या 3 समस्याओं के ऊपर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले आपको जानना होगा आपका सोइल टाइप क्या है, मिट्टी का प्रकार क्या है। आपके एरिया में हल्की मिट्टी है, दोमट मिट्टी है या भारी मिट्टी है। एक बार आप सोइल टाइप समझ गए, फिर उसी मिट्टी के आधार पर हमें वैरायटी सिलेक्शन करना है। आपकी एरिया में कौन सी वैरायटी सबसे ज्यादा प्रोडक्शन देगी, साल 2024 में किन वैरायटी ने सबसे ज्यादा रिकॉर्ड बनाया, वो सारा डाटा भी हमने कलेक्ट किया है। और तीसरा सबसे जरूरी बात जहाँ किसान भाई अक्सर गलती करते हैं वो है बुआई करते समय की जाने वाली सावधानियां। तो भाइयों, कई बार हम वैरायटी सिलेक्शन तो ठीक ढंग से कर लेते हैं लेकिन बुआई करते समय कुछ छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं। जैसे बीज दर कितनी रखनी है, बीज से बीज की दूरी कितनी रखनी है, बुआई करने का सही टाइम क्या है और बीज उपचार करने की सही विधि क्या है। तो इन छोटी छोटी चीजों से कई बार हमारी सीधा प्रोडक्शन पर असर पड़ता है। तो ऐसा आपके साथ ना हो, ये प्रॉब्लम आपके साथ ना बढ़े, इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सारे भाई आज इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। अब आपके खेत में कौन सी वैरायटी सबसे ज्यादा प्रोडक्शन देगी, इस बात को भी एक बार जान लेते हैं। भाइयों, कपास की खेती में हल्की मिट्टी के लिए हमारे पास अलग वैरायटी है और भारी मिट्टी के लिए अलग वैरायटी है और दोमट मिट्टी के लिए अलग वैरायटी है। लेकिन सीधा वैरायटी सिलेक्शन पे जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक काम जरूर करें। आप एक बार जिस भी एरिया के अंदर आप रहते हैं, जो भी राज्य आपका है, जो भी गांव आपका है, आप एक बार अपने गांव का सर्वे जरूर करें। सर्वे में आपको 2 चीजें नोट करनी है कि आपके एरिया के अंदर पिछले कई सालों से कौन सी वैरायटी है कपास की जो लगातार लगाई जा रही है और जो हर साल अच्छा प्रोडक्शन देती है। और दूसरी बात आप नोट करें कि पिछले साल किसान भाइयों ने कौन सी नई वैरायटी लगाई थी जिसका प्रोडक्शन भी अच्छा था, जिसका प्रोडक्शन भी बढ़िया था। तो मैं आपको बता देता हूं, जो वैरायटी किसान भाई हर साल लगा रहे हैं और जो आपके एरिया के अंदर हर साल अच्छी प्रोडक्शन देके जाती है, वैज्ञानिक भाषा में उसको चेक वैरायटी बोला जाता है। चेक वैरायटी वो वैरायटी होती है जो आपके एरिया के हिसाब से बनाई गई है। आपके एरिया में कैसा पानी है, कैसी हवा है, कैसा वातावरण है, कैसी मिट्टी है, इन सारी बातों के अनुकूल वो वैरायटी है, इसलिए वो हर साल अच्छी प्रोडक्शन देती है। तो इसीलिए मैं सभी किसान भाइयों को एक ही सलाह देना चाहूंगा कि किसी भी कंपनी के बहकावे में आगे, किसी भी एग्री डॉक्टर के बहकावे में आके आप एकदम से कोई नई वैरायटी ना लगाएं। कई बार प्राइवेट कंपनीज क्या करती हैं, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से अपनी थोड़ी सी लहर बना देती है अपने प्रमोशन के लिए कि मार्केट में एक नई वैरायटी आई है, इतना प्रोडक्शन देगी, उसमें ये बीमारी नहीं आती। और किसान भाई मोटिवेट होके सारे खेतों में वो नई वैरायटी लगा देते हैं, बाद में उनको हर्जाना भरना पड़ता है, काफी लॉस होता है। तो ये गलती ना करें। आप मेजोरिटी जो आपका लैंड एरिया है उसके अंदर केवल चेक वैरायटी ही लगाएं जो आपके एरिया में पिछले कई सालों से परखी हुई वैरायटी। हाँ, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आपको नई वैरायटीज के साथ नहीं जाना है। हम नई वैरायटीज लगाएंगे लेकिन ट्रायल के रूप में। आप 1 से 2 एकड़ जमीन में नई वैरायटीज का ट्रायल लगा सकते हैं। अब उसमें भी कौन सी वैरायटी लगानी है, कुछ किसान भाई ये भी पूछेंगे। तो हमने एक डाटा निकाला, साल 2024 में ऑल ओवर इंडिया कौन कौन सी वैरायटीज ऐसी रही जिन्होंने सबसे ज्यादा प्रोडक्शन दी। तो वो वैरायटीज मैं आज आपको बताना चाहूंगा। इनमें से करीब हल्की और दोमट मिट्टी के लिए मैं आपको 10 वैरायटी बताऊंगा और भारी मिट्टी के लिए मैं आपको केवल 2 वैरायटी बताऊंगा जो सबसे ज्यादा किसान भाई लगाते हैं। भाइयों, अगर आप ऐसे एरिया से आते हैं जहां रेतीली मिट्टी है, हल्की मिट्टी है या फिर दोमट मिट्टी है, 10 वैरायटीज मैं बताऊंगा जिन्हें आप ट्रायल के रूप में 1 से 2 एकड़ जमीन में ही लगाएं और 1 साल उनको जांच लें कि वो कितनी प्रोडक्शन देती है। अगर वो चेक वैरायटी से ज्यादा प्रोडक्शन देती है तो ही आप उसको बड़े स्केल पर लगाएं। जितने भी इंडिया के अंदर रिसर्च स्टेशन है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है, जब भी वो कोई नई वैरायटी लॉन्च करते हैं, कोई नया जीन इंट्रोड्यूस करते हैं, तो वो सबसे पहली एक बात का ध्यान जरूर रखते हैं कि जो हम वैरायटी बना रहे हैं इसमें हमने नया जीन तो डाल दिया, लेकिन क्या ये उस एरिया के अंदर जाकर उस चेक वैरायटी को प्रोडक्शन में पीछे छोड़ेगी या नहीं छोड़ेगी।
क्योंकि आप कितनी ही अच्छी वैरायटी क्यों ना बना लो, कितना ही बढ़िया जीन उसके अंदर ना डाल दो, कितनी ही बीमारियों से लड़ने की उसके अंदर शक्ति ना हो, बट जब तक वो चेक वैरायटी से ज्यादा प्रोडक्शन नहीं देगी, किसान भाई उस वैरायटी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और सारी रिसर्च स्टेशन, सारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ये बात भली भांति जानते हैं। तो जो स्ट्रेटजी यूनिवर्सिटीज लगाती हैं वही स्ट्रेटजी हम लगाएंगे। हम भी चेक वैरायटी के साथ जाएंगे और कोई नई वैरायटी आएगी तो पहले उसको 1 से 2 एकड़ में लगा के देखेंगे, तभी हम उसको पूरे एरिया में लगाएंगे। अब इसके अंदर भी आपको कौन सी वैरायटी लगानी है, किस मिट्टी के लिए, हल्की और दोमट मिट्टी के लिए। खासकर हरियाणा वाले किसान भाइयों ने जो सबसे नंबर 1 पर वैरायटी रखी है वो है टाटा कंपनी की दिग्गज वैरायटी। इस वैरायटी का अपना ही बोलबाला है, बहुत मनपसंद वैरायटी है, बहुत जबरदस्त प्रोडक्शन देती है, इसके टिंडे का साइज नॉर्मल रहता है। तो ये वैरायटी हरियाणा स्टेट के अंदर खासकर नंबर 1 पर किसान भाइयों ने रखी है। 2024 में भी इसी ने सबसे ज्यादा रिकॉर्ड बनाए थे। दूसरी जो वैरायटी है हल्की और दोमट मिट्टी के लिए वो है US 51 वैरायटी। आजकल इसका नाम चेंज कर दिया, ये US 51 सुपर के नाम से आती है। अब इस वैरायटी की कुछ खास बात है जिसके लिए किसान भाई इसको पसंद करते हैं। सबसे पहली बात तो जो इसके टिंडे का साइज है वो बाकी वैरायटीज के तुलनात्मक थोड़ा सा बड़ा है। जिसका टिंडे का साइज बड़ा होगा तो ऑटोमेटिकली उसमें वजन भी ज्यादा बढ़ेगा। एक तो इसकी ये खास बात है। दूसरी खास बात US 51 की है कि ये अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी है, यानी जल्दी फाल ठा के चलती है, जल्दी फ्लावरिंग आती है और किसान भाई का खेत जल्दी खाली कर देती है ताकि वो अगली फसल की तैयारी कर सके। इसका एडिशनल फायदा एक और है, कपास में जब गुलाबी सुंडी का अटैक होता है वो जनरली फसल की आखिरी स्टेजेस में होता है और उस समय तक US 51 अपनी 2 से 3 तुड़ाई दे चुकी होती है, तो किसान भाइयों का इतना नुकसान नहीं होता। तो जिस एरिया के अंदर गुलाबी सुंडी की शिकायत है तो वो US 51 वैरायटी जरूर लगाएं, बेशक ट्रायल के रूप में वो लगा सकते हैं। तीसरे नंबर पे जो वैरायटी है, जो कंपनी है वो है कावेरी कंपनी। इसकी भी कुछ किस्में बहुत प्रचलित है किसान भाइयों में, जैसे कि कावेरी कंपनी की KCS 307 नंबर वैरायटी और 172 नंबर वैरायटी। ये 2 वैरायटी ऐसी हैं जो बहुत बढ़िया वैरायटी है, परखी हुई वैरायटी, आप इन्हें लगा सकते हैं। चौथे नंबर पर है हमारी देहात कंपनी। इसकी वैरायटी आपको केवल देहात सेंटर से ही मिलेगी। देहात कंपनी की 2 मोस्ट फेमस वैरायटी है, एक है एमराल्ड और एक है मार्वल। एमराल्ड मोस्टली राजस्थान और हरियाणा स्टेट के अंदर लगाई जाती है और मार्वल MP राज्य के अंदर लगाई जाती है। तो ये भी अच्छी वैरायटी है, आप दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ 5वें नंबर की वैरायटी, वो वैरायटी मोस्टली सेंट्रल इंडिया के अंदर लगाई जाती है, जैसे कि गुजरात, MP के अंदर। लेकिन जहां किसान भाई इस वैरायटी को लगाते हैं फिर वो कोई दूसरी किस्म नहीं लगाते। इस वैरायटी ने अपनी अलग ही मार्केट क्रिएट कर रखी है, वो है अजीत 155 वैरायटी। हल्की और दोमट मिट्टी के लिए बेस्ट वैरायटी मानी जाती है। आपके एरिया के अंदर ये सूट करती है क्या नहीं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और आप इसका भी ट्रायल कर सकते हैं। बाकी और भी कंपनीज हैं जो अच्छी अच्छी किस्में बनाती है, जैसे प्रभात कंपनी की नवाब गोल्ड वैरायटी है, एक नुजीवीडू कंपनी है उसकी सिमसिम वैरायटी है, साथ में एक क्रिस्टल कंपनी है जिसका प्रोडक्ट आता है टिल्ट फंगीसाइड के नाम से, अक्सर किसान भाई यूज करते हैं। तो उसकी भी एक वैरायटी है SP 7172 के नाम से। ये जितनी भी वैरायटी किसान भाइयों मैंने आपने बताई, ये टॉप वैरायटीज हैं, काफी पुरानी वैरायटीज हैं, जबरदस्त प्रोडक्शन देती हैं और खासकर हल्की और दोमट मिट्टी में सूट करती हैं। आप अपने हिसाब से, अपने एरिया के हिसाब से, अपनी मिट्टी के हिसाब से इनमें से कोई भी वैरायटी, 1 वैरायटी, 2 वैरायटी, 3 वैरायटी आप ट्रायल के लिए लगा सकते हैं। तो ये हमने जाना हल्की और दोमट मिट्टी के लिए। हाँ, एक वैरायटी बच गई जो मैंने अभी तक आपको नहीं बताई, वो है राशि की 776 वैरायटी। साथियों, ये भी रेतीली हल्की मिट्टी की वैरायटी है, लेकिन आजकल इसे किसान भाई कम इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये लेट मैच्योरिंग वैरायटी है, यानी कि लंबे समय तक चलती है। और जैसा कि हम सब जानते हैं, कपास की खेती में आखिरी स्टेजेस के अंदर गुलाबी सुंडी का अटैक होता है और उस समय इस वैरायटी में काफी नुकसान देखने को मिलता है। तो अगर आपके एरिया के अंदर गुलाबी सुंडी की समस्या है तो आप ये वैरायटी ना लगाएं, इसकी सलाह हम आपको नहीं देंगे। अब जानते हैं भारी मिट्टी के अंदर आप कौन सी वैरायटी लगा सकते हैं। तो इसमें ज्यादा हमारे पास ऑप्शन नहीं है, एक ही कंपनी है जिसने अपनी मोनोपोली बना रखी है, सबसे ज्यादा किसान भाई वही वैरायटी लगाते हैं। राशि कंपनी की 773 नंबर वैरायटी। इस कंपनी का बोलबाला है भारी मिट्टी की जमीनों में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन इसी की है। तो ये वैरायटी आप लगा सकते हैं। और पिछले कुछ सालों में इसी की कंपनी ने एक नई वैरायटी भी लॉन्च की है, राशि की 846 नंबर वैरायटी।
कुछ किसान भाइयों का कहना है कि वो 773 से भी ज्यादा प्रोडक्शन दे सकती है। तो आपके एरिया में कौन सी वैरायटी सबसे ज्यादा लगती है, आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। बाकी ये लिस्ट थी जो हमने पूरी आपके साथ शेयर की, कौन कौन सी वैरायटी आप हल्की मिट्टी में लगाएं, कौन कौन सी वैरायटी आप दोमट मिट्टी में लगाएं, और कपास की खेती के लिए सबसे बेस्ट मिट्टी कौन सी है, ये सारे फैक्ट हमने आपको बता दिए।